नमस्कार दोस्तों, आई एम मिलिन एंड आई होप यू आर डूइंग वेल। आज से हम इकोनॉमिक्स के ऊपर लेक्चर बनाना स्टार्ट करते हैं और आज के हमारे लेक्चर में हम देखेंगे कि एमएसपी अभी क्यों न्यूज़ में है और एमएसपी होती क्या है, जानेंगे पूरा डिटेल्स में आज के वीडियो में। दोस्तों, अभी रिसेंटली हमारी केंद्र सरकार ने 6 रबी क्रॉप्स के लिए एमएसपी में हाइक्स की है, मतलब उसमें बढ़ोतरी की है। इसमें गेहूँ के लिए 150 रुपये पर क्विंटल का इंक्रीजमेंट किया है। ये पिछले एमएसपी के कंपैरिजन में 6.59% की तक का इसमें इंक्रीजमेंट किया है। एमएसपी होती क्या है? एमएसपी एक मार्केट का इंटरवेंशन होता है। ये एक डिसीजन पॉलिसी है, ना कि इसे लॉ के द्वारा बनाया गया है। इसलिए गवर्नमेंट के ऊपर ये बाइंडिंग भी नहीं होता है, मतलब वो एमएसपी को दे भी सकते या फिर नहीं। ये एमएसपी गवर्नमेंट के द्वारा इसलिए दी जाती है ताकि हमारे यहाँ के जो किसान अपने खेतों में जो क्रॉप्स को प्रोडक्शन करते हैं उस क्रॉप्स के प्राइस में कोई गिरावट नहीं आए। इसीलिए गवर्नमेंट एमएसपी को मार्केट के अंदर इंटरवीन करते हैं। लेकिन मार्केट में इन खेतों के प्रोडक्शन में उनके प्राइस में क्यों गिरावट दिखाई देती है? उसका मेन रीज़न है बम्पर प्रोडक्शन का होना उस साल के अंदर। मतलब मार्केट में खेतों का माल ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल रहेगा तो डिमांड एंड सप्लाई के रूल के अकॉर्डिंग उन किसानों के क्रॉप्स के प्राइस में गिरावट देखी जाएगी। ये एमएसपी को हमारे कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक्स अफेयर्स के द्वारा अनाउंस किया जाता है, जिसको चेयर करते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ एग्रीकल्चर का जो कमीशन होता है वो शुरू में ही मतलब जब किसान खेतों में बुआई करते हैं तब उनके एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस को कंसीडर करके एक कमीशन एमएसपी के लिए गवर्नमेंट को रिकमेंड करता है इस एमएसपी को प्रोवाइड करने के लिए। इसका मेन ऑब्जेक्टिव एमएसपी देने का ये है कि एक गारंटी प्राइस है जो गवर्नमेंट के थ्रू किसानों को प्रोड्यूस को बेभाव बेचने से रोकने के लिए हमारी सरकार उनके प्रोडक्शन को प्रोक्योरमेंट करते हैं, मतलब वे खुद खरीदते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम को चलाने के लिए। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम है क्या? ये हमारी इंडिया का फूड सिक्योरिटी सिस्टम है, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर इसे लाया गया। आपने राशन की दुकानें देखी होंगी जो गांव में रहती है या शहर में भी ये दुकानें रहती है। ये राशन की दुकानें इसी सिस्टम के अंदर इसे चलाया जाता है ताकि गरीब के गरीब तबके को अफोर्डेबल प्राइस पर उनको अनाज मिल सके। इस सिस्टम को सेंटर और स्टेट दोनों के ही द्वारा इसे चलाया जाता है। हमारी केंद्र सरकार ने फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के थ्रू किसानों के मालों का प्रोक्योरमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। बाकी इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, मतलब कौन कौन से फैमिलीज रेशन कार्ड्स के लिए एलिजिबल है, ये सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ दी है स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर। पीडीएस के अंदर कौन कौन से फूड्स आते हैं? पीडीएस के अंदर हमें गेहूँ, चावल, शुगर और भी रिसेंटली इसमें पल्सेस को भी ऐड किया है। हमारे यहाँ पीडीएस के अंदर बिलो द पॉवर्टी लाइन मतलब बीपीएल एंड अबव द पॉवर्टी लाइन एपीएल इस टाइप के बेनिफिशियरीज को इसमें ऐड किया गया। पहले हमें हमारी फूड सिक्योरिटी के लिए इंपोर्ट्स के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता था, पर अब गवर्नमेंट किसानों के माल को प्रोक्योर करके उसे स्टोर करके रखती है ताकि फूड शॉर्टेजेस के समय हमें किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़े। इसलिए गवर्नमेंट ने 2013 में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट भी बनाया है ताकि कोई भी गरीब परिवार इससे वंचित नहीं रह सके। और इसी के ही अंदर राइट टू फूड को एक जस्टिसेबल राइट भी बना डाला। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट फार्मर से मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर फूड ग्रेन्स को प्रोक्योर कर बाद में स्टेट्स को वो एक रिजनेबल प्राइस पर उसे सेल करते हैं। अगर सरकार इसमें इंटरवेन नहीं करती, मतलब मार्केट के ऊपर इसे छोड़ दिया जाता, तो इन फार्मर्स के फूड ग्रेन्स के साथ क्या होता, क्या सिचुएशन होती इनके साथ? समझो आप अपनी एकाधिक कमोडिटी को लेकर उसे बेचने के लिए मार्केट गए और उस कमोडिटी के लिए आपको आपकी इनपुट कॉस्ट से कम प्राइस में उसकी डिमांड हो रही है। उस कमोडिटी का मार्केट में सरप्लस होने के कारण आपको उस समय आप अपने माल बेचोगे तो आपको आपके लागत से कम पैसे मिलेंगे। आप तो पूरा कंप्लीट लॉस में गए ना, पूरी साल भर की मेहनत आपकी पानी में गई। ऐसी सिचुएशन फार्मर के साथ ना हो, इसीलिए मार्केट का पूरा सरप्लस गवर्नमेंट की एजेंसीज उसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर उसका प्रोक्योरमेंट करती है, मतलब उसे खरीद लेती है
ताकि फार्मर्स को ज़्यादा डिस्ट्रेस ना वो सहना पड़े। ये एमएसपी मार्केट स्टेबलाइजेशन के लिए भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। ये एमएसपी का उद्देश्य डोमेस्टिक पल्स प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है, क्योंकि हमारे बाहर देशों से पल्सेस को इंपोर्ट करना पड़ता है। हमारे देशों को बाहर के देशों से ये पल्स को इंपोर्ट करना पड़ता है। इस इंपोर्ट को रोकने के लिए हमारी सरकार एमएसपी के थ्रू पल्सेस के प्रोडक्शन को बढ़ावा देना चाहती है। एमएसपी की शुरुआत इनडायरेक्टली जवाहरलाल नेहरू जी के समय से ही हुई थी। जैसे उनके द्वारा 1957 में फूड ग्रेन्स इंक्वायरी कमेटी को एस्टेब्लिश किया गया था, क्योंकि हमारा एग्रीकल्चर उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे एग्रीकल्चर को पूरा खराब कर दिया गया था। बाद में 1964 में लाल बहादुर शास्त्री ने फूड ग्रेन्स प्राइस कमेटी एल.के. झा के अंदर बनाई थी एमएसपी रिजिम चलाने के लिए। इस एमएसपी की मेन अनाउंसमेंट 1967 में जगजीवन राम के थ्रू की गई थी, जब वे एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे। क्या आपको पता है इस एमएसपी में कौन कौन से क्रॉप्स को इंक्लूड किया जाता है? शुरू में इसमें 22 मैंडेटेड क्रॉप्स को रखा गया था, बाद में शुगर केन को भी इसमें ऐड कर दिया गया। अभी के कंडीशन में ये 23 क्रॉप्स इसमें ऐड हो गए हैं। इस मैंडेटेड क्रॉप्स में 14 खरीफ सीजन के हैं और 6 रबी क्रॉप्स है, जिसमें से रबी क्रॉप्स में से व्हीट, बेरली, ग्राम, मसूर, रेपसीड एंड मस्टर्ड, सैफ्लावर। रिसेंटली ये 6 रबी क्रॉप्स में ही हाइक करने की बात गवर्नमेंट के द्वारा की जा रही है। दोस्तों, ये तो हो गई एमएसपी की पॉजिटिव साइड, पर ये एमएसपी में कौन कौन से इसे लेकर चैलेंजेस आते हैं, क्या आपने कभी इसके बारे में सुना है? पहले तो ये क्रॉप्स के मामले में लिमिटेड ही कवरेज करता है, मतलब कई सारे फार्मर्स के क्रॉप्स को इसके अंदर कवर ही नहीं किया जाता है, इसीलिए उन्हें मार्केट्स में प्राइस फ्लक्चुएशन का शिकार होना पड़ता है। इसका एक और नुकसान भी है दोस्तों, आपको एक बात तो पता ही होगी, हर एक चीज़ चमकने वाली सोना नहीं होती। अभी इस एमएसपी कारण सब फार्मर्स क्रॉप्स के मामले में ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, क्योंकि वेदर कंडीशंस हमेशा बदलती रहती है। ऐसे में फार्मर्स जिन क्रॉप्स के ऊपर एमएसपी गवर्नमेंट द्वारा दी जा रही है, तो वो उसी का ही ज़्यादा प्रोडक्शन करना शुरू कर देते हमारे यहाँ के फार्मर्स। इसलिए हमारे क्रॉप्स का डाइवर्सिफिकेशन इसी कारण रुका जा रहा है। इस ज़्यादा प्रोडक्शन के कारण मार्केट में इम्बैलेंस भी क्रिएट हो जाता है। ये है, ऐसी चलती है हमारी पीडीएस स्कीम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ऐसे जो गरीब राशन कार्ड्स है, जिनके जो बीपीएल्स में आते हैं, एपीएल्स में आते हैं, वैसे राशन की दुकान में जाके उनको एक ऐसी फूड ग्रेन्स मिलते हैं। अब हमारी सरकार एमएसपी का जोरों शोरों से अनाउंसमेंट तो कर देती है, पर ग्राउंड में इसे चलाने के लिए क्या क्या उन्हें चैलेंजेस आती है, उसे वो कम्प्लीटली इग्नोर करते हैं। हमारे यहाँ प्रोक्योरमेंट प्रोसेस इनएफिशिएंट है। आप बोलोगे भाई अभी तो आपने इसके बारे में काफ़ी कुछ अच्छा कहा है और अभी आप इसे इनएफिशिएंट बोल रहे हो। हाँ, इनएफिशिएंट ही है, आपने सही सुना है। वो कैसे मैं आपको बताता हूँ। जो फार्मर्स को एमएसपी दी जाती है ना, उनके जो प्रोड्यूस के ऊपर उनके पेमेंट्स में सरकार कभी कभी डिले करती है। और दूसरी बात, हम उनका माल का प्रोक्योरमेंट तो कर लेते, पर उससे रखेंगे कहाँ? क्या अपने पास प्रॉपर स्टोरेज की फैसिलिटीज़ है? हमारे यहाँ स्टोरेज की फैसिलिटी ज़्यादा अच्छी नहीं है। ये हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का भी एक पार्ट में आता है। एक्चुअली गवर्नमेंट इस पर वर्क कर रही है। पहले क्या होता था कि हम खाली स्टेपल फूड्स को ही अपने खेतों में प्रोड्यूस करते थे, मतलब पल्सेस, ऑयल सीड एंड अदर एसेंशियल क्रॉप को कम्प्लीटली निगलेक्ट कर छोड़ देते थे। इसी कारण हमें पल्सेस के लिए दूसरे देशों पर डिपेंड रहना पड़ा। एमएसपी के कारण हमारे देश पर महंगाई का भी प्रेशर बढ़ रहा है, क्योंकि हम एमएसपी को तो इंक्रीज कर रहे हैं, पर क्या हमारा प्रोडक्टिविटी में इम्प्रूवमेंट हो रहा है? नहीं। इसलिए हमारे यहाँ के फूड प्राइसेस में इन्फ्लेशन दिखाई देता है। एमएसपी का एक और अफेक्टिंग कारण ये है कि इस एमएसपी के बढ़ावे देने के कारण
हमारी वाटर एंड सॉइल की सस्टेनेबिलिटी पर इसका असर हो रहा है, क्योंकि लोग एक्सेसिव वाटर यूज़ कर रहे हैं अपना प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। आपको पता ही होगा, गेहूँ और धान की खेती के लिए हमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, और इसी कारण हमारे सॉइल का भी डिग्रेडेशन होते जा रहा है। मतलब हमारी सॉइल की जो कंडीशन है उसमें सस्टेनेबिलिटी लॉस हो रही है। गेहूँ हमारे इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट क्रॉप है, जिसका प्रोडक्शन हमारे यहाँ 113 मिलियन टन्स होता है, और इसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब गेहूँ का उत्पादन बढ़ाने में सबसे आगे हैं। अब तक 22 लाख फार्मर्स को इस एमएसपी से लाभ मिलता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।